पश्चिम बंगाल में टीएमसी की विधानसभा में दो फाड़ होने के बाद ममता बनर्जी अपनी सियासी जीवन के कठिन दौर से गुजर रही हैं। राजनीतिक हलकों में ये दावा किया गया था कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से बहरामपुर सीट खाली करने को कहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि उन्होंने ये संदेश सौरभ गांगुली से भिजवाया। अब इस मुद्दे पर पूर्व कैप्टन ने बयान जारी किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने बयान जारी कर यूसुफ पठान के इस्तीफे से जुड़ी खबरों पर सफाई दी है। उन्होंने मीडिया में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया जिसमें यह दावा किया गया था कि सौरभ गांगुली ने ममता बनर्जी की ओर से यूसुफ पठान को बहरामपुर से इस्तीफा देने के लिए संदेश भेजा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाया गया था कि मैंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से मिस्टर यूसुफ पठान से संपर्क किया था और उन्हें उनका यह संदेश दिया था कि वो इस निर्वाचन क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर अपने संवैधानिक पद से हट जाएं या इस्तीफा दे दें ताकि ममता बनर्जी वहां होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ सकें। ये आरोप झूठे हैं, ऐसा कहना है सौरभ गांगुली का। उन्होंने साथ ही ये भी गुजारिश करी है कि अफवाहों और अटकलों पर ध्यान ना दी जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस मुश्किल दौर से गुजर रही है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा छिड़ी थी कि ममता बनर्जी ने बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। इसके लिए उन्होंने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से इस्तीफा देने और सीट खाली करने की बात कही है। आगे रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि यूसुफ पठान ने ऐसा करने से मना भी कर दिया है। इस मुद्दे पर अब टीम इंडिया के कप्तान रह चुके पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने इसका खंडन कर दिया। गांगुली ने कहा कि यूसुफ पठान इस्तीफा दे दे, मैंने ऐसा कोई बातचीत किसी से नहीं की। ये पूरी तरह गलत है। गौरतलब हो कि ममता बनर्जी भवानीपुर से हारने के बाद अब किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। साल 2024 लोकसभा चुनाव में गुजरात के वडोदरा में रहने वाले यूसुफ पठान टीएमसी के ट्रम्प कार्ड बनकर उभरे थे। उन्होंने टीएमसी से लड़कर बहरामपुर सीट पर कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को 85,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद विधायकों की बगावत से भी जूझ रही हैं। इस सब के बीच ये दावा किया गया था कि ममता बनर्जी लोकसभा में अपने सांसदों को एकजुट रखने के लिए ऐसा करना चाहती थी। कुछ रिपोर्ट्स में सौरभ गांगुली के जरिए संदेश यूसुफ पठान को देने की बात भी कही गई थी, जिसका गांगुली ने अब जाकर खंडन कर दिया है। 15 साल बाद सत्ता से बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने तमाम मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड को रखने के लिए कल्याण बनर्जी और डेरेक ओब्रायन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। राज्य स्तर पर कुणाल घोष प्रदेश इकाई के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर अपना काम जारी रखेंगे, तो घोष विधानसभा चुनावों में बेलघाट से प्रवक्ता जो वो जीते फिर वहां से प्रवक्ता बने। यूसुफ पठान जरूर पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनके माता पिता अब भी गुजरात के वडोदरा शहर में ही रहते हैं। पठान गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो टीएमसी को अलग अलग मुद्दों पर तोड़ कर रख रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।